30 जनवरी को आचार संहिता लागू हो सकती है। निकाय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। 18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कल होना है। 19 जनवरी को साई कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं। चुनावी तैयारी को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने बैठक भी ली है। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत एडीजी इंटेलिजेंस इस बैठक में मौजूद रहे हैं। कलेक्टर, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। तो चुनावी तैयारी को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने एक अहम बैठक ली है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 20 जनवरी को आचार संहिता लागू हो सकती है। तो इसके क्या मायने हैं, ये हम राजेश से ही समझते हैं। राजेश, 20 जनवरी को यह माना जा रहा है कि आचार संहिता लागू हो सकती है, और अगर 20 जनवरी को ही तारीखों का ऐलान भी किया जाता है तो क्या लगता है, क्योंकि देखिए इस वक्त जो चुनाव है बिल्कुल हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में अब आगामी दिनों में बच्चों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, और बच्चों के परिजनों के मन में भी ये बड़ा सवाल कि आखिर डेट जो है वो कब की होंगी। जी बिल्कुल रचना, देखिए इसमें जो सबसे अहम है वो यही है कि हर ये जो चुनाव होने जा रहा है वो शहर और पंचायत दोनों इकट्ठे होने जा रहे हैं, यानी पूरे प्रदेश के लोग मतदाता इसमें शामिल होंगे। चाहे वो नगरीय क्षेत्र में है तो भी वोट करेंगे, पंचायत क्षेत्र में है तो भी वोट करेंगे। और उसी समय एक इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है कि हर घर से लगभग एक बच्चा है जो परीक्षा की तैयारी में है, तो उनके सामने एक असमंजस है। और देखिए IBC 24 पर हम एक्सक्लूसिवली ये बताने जा रहे हैं पूरे प्रदेश के लोगों को कि 1 मार्च से अगर बोर्ड परीक्षा शुरू होती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के हवाले से एक कंफर्म खबर है कि 1 मार्च से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। 25-26 फरवरी तक ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे, नगरीय निकाय के और पंचायत चुनाव के। अब जो आप कह रही हैं कि घोषणा कब तक होगी, उसका भी समीकरण समझिए। कल 18 तारीख है, कल अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। सरकार कई बार कह चुकी है, आयोग भी कई हवालों से कहा गया कि दोनों जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, यानी जितनी जल्दी हो सके चुनाव संपन्न करा लिए जाए। तो 18 तारीख को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, 19 तारीख को कैबिनेट की अहम बैठक। माना यह जा रहा है कि चुनाव को लेकर के कुछ लोक लुभावन इसमें फैसले लिए जा सकते हैं, वो हो सकता है। और उसके अगले दिन यानी 20 तारीख है मंडे, उस दिन बहुत संभावना है कि ये तारीखों का ऐलान हो जाए और पूरे प्रदेश में निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश को इंतजार है तारीखों के ऐलान का। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश, इस वक्त निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। निकाय चुनाव पर हुई अहम बैठक। निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारी। आचार संहिता की डेट लॉक, तारीखों की घोषणा की तारीख तय, चुनाव का खाका तैयार। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में चल रही ये बैठक बेहद अहम है। प्रदेश में होने जा रहे निकाय और पंचायत चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने का दारोमदार राज्य निर्वाचन आयोग पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों के साथ इसकी रणनीति बनाई। आयोग के मुताबिक उसकी तैयारी पूरी है और चुनाव प्रक्रिया का असर बच्चों की परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा। 1 मार्च के पहले ही पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 1 मार्च से बोर्ड एग्जाम होने हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर्स सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि समय पर एग्जाम हो। चुनाव कराने के लिए आयोग ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसमें जो, क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व शासन द्वारा आरक्षण का भी कार्रवाई पूर्ण कर लिया गया है, तो बाकी पूरी तैयारी अभी आज की तारीख में हो गई। उधर चुनाव की घोषणा से पहले साई कैबिनेट की रविवार को अहम बैठक भी होने जा रही है, जिसमें साई सरकार चुनाव के मद्देनजर अहम फैसले और बड़ी घोषणाएं कर सकती है। 18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसके बाद ये संभावना है कि 20 जनवरी को चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाए। चुनाव आयोग निकाय चुनाव, EVM और पंचायत चुनाव को बैलेट पेपर से करवाएगी, जिस पर सियासत और बयानबाजी तेज है। क्योंकि आप हार से डर गए, फिर EVM से सेटिंग कर ले और चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए कि उसमें वीवीपैट भी नहीं है। अगर वीवीपैट भी नहीं है तो विश्वसनीयता कैसे बरकरार होगी कि EVM से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से
ये चुनाव कराना चाहिए। हार जाते हैं या हारने का भय होता है तो ऐसी बात करना शुरू करते हैं। चैलेंज करें, टेक्निकली करें, कोर्ट में करें, स्पष्ट करें। आज तक कोई कोर्ट में नहीं गया, आज तक ईवीएम मशीन के लिए किसी ने चैलेंज नहीं किया, टेक्निकली उसको डिफॉल्ट करके नहीं दिखाया। अब फिर से वही बात करते हैं तो जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग की मीटिंग में राज्य सचिव, डीजीपी, आबकारी, परिवहन, शिक्षा, पंचायत समेत नगरीय निकाय के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया गया। विधानसभा और लोकसभा के बाद अब शहर और गांव सरकार को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।